क्लास 10 ज्योग्राफी का इकाई 3 है निर्माण उद्योग। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 3 ही दिया गया है। तो आइए इसको हल करते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी व्याख्या हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसकी परिभाषा करनी है कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए उदारीकरण की परिभाषा करेंगे। इसका संबंध ऐसे नियंत्रण से ढील देना या हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। तो इनमें आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली नीतियां, जो नियम है, प्रशासनिक नियंत्रण है आदि समाप्त की जाती है। किसमें? उदारीकरण में। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी बिहार में क्या है, शराबबंदी है। तो शराबबंदी जो है उसमें क्या होता है, प्रशासनिक उस पर नियंत्रण है, उस पर नियम है। ठीक है, कि आप अगर शराब उत्पादन करेंगे, बेचेंगे, खरीद बिक्री करेंगे तो आप जेल में जा सकते हैं। तो अगर उदारीकरण लागू कर दिया जाए तो सभी जो प्रशासनिक नियंत्रण है, नियम है, नीतियाँ सभी हट जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको उदारीकरण क्या होता है। इसके बाद देखते हैं निजीकरण। तो इसके बाद देखिए निजीकरण यानी प्राइवेट संस्था। देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध का किसी निजी क्षेत्र में अंतर्गत किया जाता है। इससे परिणाम स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाते हैं। तो ये निजीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी उद्योग का अगर हम किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दें, एक संस्था का हाथ में सौंप दें, तो उस पर सरकारी नियंत्रण ख़त्म हो जाता है। जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग जो सेवा है उसका निजीकरण हो रहा है और रेलवे की भी निजीकरण होने की संभावना है। ठीक है, तो ये निजीकरण कहलाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे वैश्वीकरण क्या होता है। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही क्या है, वैश्वीकरण है। तो इससे वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए इससे होता क्या है, विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, इधर निर्यात और कृषि दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ और सामाजिक क्षेत्र की प्रगति असंतोषजनक नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पे देखिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। अनाज का विपुल भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हैं। तो इसका कारण है उनमें क्रय शक्ति की कमी। यदि वैश्वीकरण का देखिए इस प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अनुकूल नहीं पड़ा, प्रतिकूल पड़ा, यानी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। और यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये सारे आपको लिख लेने हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए, यानी हमें इसके बारे में बताना है। तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसमें देश की आर्थिक ढांचे और लोगों की जीवन शैली बहुत क्रांति ला दिया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों पर ट्रांजिस्टर से लेकर रेडियो, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेलुलोर, टेलीकॉम, लेजर, ये सारी जो वस्तुएं हैं ये सभी आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन से हैं? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ये सारे शहर आ जाते हैं। बस यही तक, इतना तक ही आपको लिखना है। इसका क्षेत्र भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक तीसरा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है, भारत में सूती वस्त्र के कारखाने, मिल कहाँ हैं, कहाँ से भारत में इसका उत्पादन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान लाए और ले जाए जाते हैं, वितरण होता है, तो वो हमें बताना है। तो इस प्रकार आपको लिखना है।
भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम सफल कारखाना सन 1854 में मुंबई के कावासजी नानाभाई डावर के ने स्थापित किया। ये व्यक्ति हैं। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। इसके अधिकांश सूती वस्त्र मिलें जहाँ मिलती हैं उनका वितरण निम्न है। तो पहला देखिए, पहला वितरण स्थल है महाराष्ट्र। ठीक है, देश के सभी सूती वस्त्र उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रमुख भूमिका है, जिसमें पुणे, सोलापुर, नागपुर, जलगांव प्रमुख स्थल ये महाराष्ट्र के ये केंद्र है जहाँ सूती वस्त्र उत्पादन होता है। दूसरा देखिए गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। इसमें अहमदाबाद को पूर्व का वेस्टर्न भी कहा जाता है इसी कारण। इसके बाद तीसरा देखिए, पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्री रामपुर प्रमुख केंद्र हैं सूती वस्त्र उद्योग के। तो ये समाप्त हो जाता है ये प्रश्न क्रमांक तीसरा, और ये सेशन भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।